अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब हम एक साथ किसी ग्रुप में रहते हैं, हमारे साथ गैर मुस्लिम भाई लोग भी रहते हैं, तो ऐसे ग्रुप्स में आमतौर पर ये लिख दिया जाता है कि धार्मिक डिस्कशन यहाँ पर नहीं होगा। इसकी क्या वजह है? जहन में ख़्याल आता है कि हर टॉपिक पर डिस्कशन हो सकता है, जबकि जीवन के बारे में सवाल, जीवन का क्या उद्देश्य है, आदमी आता है, ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मुसीबतों से गुज़रता है, संकटों से गुज़रता है और उसके बाद फिर मर के चला जाता है। तो आखिर इस जीवन का उद्देश्य क्या है? ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आदमी बस यूं ही पैदा हो रहा है और मर रहा है, बल्कि इस जीवन का कोई ना कोई मकसद ज़रूर है। इस पर रिसर्च क्यों नहीं होता? इसी तरह इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतना बड़ा यूनिवर्स है, इसका क्रिएटर कौन है, निर्माता कौन है, इस पर रिसर्च क्यों नहीं होता? इसी तरह मरने के बाद ज़िंदगी है कि नहीं, इस पर रिसर्च क्यों नहीं होता? आर्गूमेंट्स किस तरह के होने चाहिए, इस पर रिसर्च क्यों नहीं होता? इसी तरह जो नबी और पैगंबर पुराने ज़माने में गुज़र चुके हैं, वो सही या गलत, इस पर रिसर्च क्यों नहीं होता? तो ऐसे बहुत सारे सवालात हैं। इन सारे टॉपिक्स को इन्होंने दरकिनार कर दिया और कहा कि इसमें रिसर्च की कोई ज़रूरत नहीं है, हर कोई अपने अपने हिसाब से सही है। ये मुमकिन कैसे है कि हर कोई अपने अपने हिसाब से सही है? कोई कहता है कि कण कण में भगवान है, वो भी सही है। कोई कहता है कि कण कण जो है ये क्रिएटेड है, बनाया गया है, वो ये कभी कोई ऐसा ज़माना भी था जब ये नहीं थे और भगवान के लिए ज़रूरी है कि वो हमेशा हो। अगर वो नहीं होगा तो ये सृष्टि या ये यूनिवर्स कैसे चलेगा? और कण कण में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, गंदी चीज़ें भी आती हैं, अच्छी चीज़ें भी आती, तो कैसे ये दोनों थ्योरीज सही हैं? कोई कहता है 3 में 1 है, तो सबकी बातें अलग अलग होती हैं। तो इतना बड़ा जो सवाल है, इस पर सबका मतभेद है और हर कोई अपने अपनी जगह पर सही है, ये तो मुमकिन नहीं है। तो इस पर डिबेट को बंद करने के पीछे क्या वजह है? किसने बंद किया है? आखिर कौन रिसर्च को बंद करना चाहता है? कौन तर्क और बुद्धिमत्ता के ख़िलाफ़ है? कौन अक़ल इस्तेमाल करने के ख़िलाफ़ है? इस पर सोचने की ज़रूरत है। इस रिसर्च के दरवाज़े को क्लोज़ कैसे किया गया, इसको समझने की ज़रूरत है। पहला काम पश्चिमी बुद्धिमानों ने किया। इन्होंने क्या, हर चीज़ में रिसर्च होना चाहिए, मेडिकल फील्ड हो, पॉलिटिकल फील्ड हो या एजुकेशन वाला फील्ड हो, हर फील्ड में रिसर्च होना चाहिए, बस धर्म वाली फील्ड में रिसर्च नहीं होना चाहिए। अब इन्होंने क्यों ऐसा कहा, ये इन्हीं को पता होगा। या इन्होंने धर्म को उस लायक समझा ही नहीं है कि उस पर रिसर्च हो, या उनके पास जो धर्म था वो इस लायक था ही नहीं कि वो रिसर्च पर खरा उतरे, इसलिए उन्होंने अपने यहाँ के धर्म से हर एक को कंपैरिजन किया और समझा कि दुनिया का हर धर्म वैसा ही है। तो ये तो गलत बात है ना। आप हर चीज़ को, हर पक्ष को सुनिए, उसके बाद फ़ैसला सुनाइए। बग़ैर सुने कैसे फ़ैसला सुना सकते हैं? ये पहला तरीक़ा था इस डिबेट को क्लोज़ करने का। दूसरा तरीक़ा, हर धर्म के अपने अपने धर्मगुरु हैं या उस से रिलेटेड स्कॉलर्स हैं और हर एक की अपनी अपनी परंपराएं जुड़ी हुई हैं, अपना सिविलाइजेशन जुड़ा हुआ है, अपने बाप दादा की विरासत जुड़ी हुई है। इसीलिए उन्होंने ये तरीक़ा निकाला, धर्म के टॉपिक को इमोशंस और फीलिंग्स से जोड़ दिया जाए, भावनाओं से जोड़ दिया जाए। अब उन्होंने ऐसा ही किया। जब कोई चीज़ इंसान की फीलिंग्स, इमोशंस और भावनाओं से जुड़ जाए, बग़ैर किसी ऑथेंटिक रीज़न के, बग़ैर किसी आर्गूमेंट के, तो फिर अब उस पर रिसर्च नहीं हो सकता। देखिए, हर चीज़ में इमोशन गलत भी नहीं है। जैसे माँ के सिलसिले में इमोशंस होते हैं, बाप के सिलसिले में इमोशंस होते हैं, माँ की ममता अपने बेटा बेटी के लिए होती है, ये इमोशन सही है और इसका ऑथेंटिक रीज़न है। लेकिन हर चीज़ में इमोशन सही भी नहीं है। जहाँ पे रिसर्च की ज़रूरत है वहाँ इमोशंस अगर आ जाए तो आप रिसर्च नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जहाँ इमोशंस ज़रूरी नहीं है, जहाँ इतना बड़ा सवाल है जीवन का, जीवन के उद्देश्य का, इतने पैगंबर क्यों आए, क्यों किताबें नाजिल हुई, इतने धर्म क्यों पाए जाते हैं, इस यूनिवर्स का निर्माता कौन है, बहुत बड़ा सवाल है। इसको इमोशंस से हल नहीं कर सकते हैं। इसको आप जो है प्रमाणों से और ऑथेंटिक रीज़न्स, मज़बूत आर्गूमेंट्स, इनसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे गैर मुस्लिम भाइयों, धर्म का जो फील्ड है इसको खुला रखिए, इसको इमोशंस और फीलिंग से ना जोड़ें। इस्लाम पर सवाल है, उठाइए, हम तार्किक और तथ्यात्मक जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर कोई आपके धर्म पर सवाल उठा रहा है तो आपको भी चाहिए कि तर्क से जवाब दे।
अगर आपके पास तर्क हैं तो, अगर नहीं है तो आप हार मान लें, या जो सही है उसके बारे में आप रिसर्च करें खुद से कि अगर मुझे इन चीज़ों का जवाब नहीं मिल रहा है अपने धर्म में तो दूसरे धर्म में मैं देखता हूँ। यानी कहने का मतलब ये है कि आप रिसर्च का दरवाज़ा खुला छोड़ें, इस चीज़ को इमोशंस और फीलिंग्स से ना जोड़ें, तो इंशाअल्लाह राहें आसान होगी। हमारे बीच जो नफ़रत की खाई है ये भी कम होगी, क्योंकि ये मसला इतना आसान नहीं है जिसे सिर्फ़ आप ये कह कर के छुटकारा पा सकते हैं कि आप भी सही मैं भी सही। ऐसा क़तन नहीं हो सकता है। तो ये सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।